आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक के अंदर से पढ़ेंगे बैलेंसिंग को, राइट। बैलेंसिंग क्लास 11 में भी आप लोगों ने सीखी होगी। पढ़ा दी थी ना। हाँ, तो डी ब्लॉक के अंदर है डी ब्लॉक के अंदर स्पेसिफाइड आपके क्लास 12th के अंदर बैलेंसिंग का पार्ट है जो आप लोगों को कवर करना चाहिए, राइट। चलिए शुरू करते हैं डी ब्लॉक की बैलेंसिंग। देखो, जो ऑफलाइन सेंटर पे आए हुए हैं उनके लिए कंडीशन है, कल मैंने सेक्टर 3 में भी ऐसे ही किया था। मैं आपको एक बार मन से सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा, मतलब कि कंटेंट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद मैं सवाल दूंगा, आपकी कॉपी पे चेक करूंगा। सवाल गलत हुआ किसी भी रीजन से, कोई भी स्टेप में अगर मिस्टेक है तो यहाँ पे आना पड़ेगा फ्रंट पे कैमरा के सामने, आप लोगों को उठक बैठक लगानी पड़ेगी, ठीक है। जितनी गलतियाँ उतने उठक बैठक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए इक्वलिटी रखेंगे, बिल्कुल, है ना। हर चीज़ में जब इक्वलिटी है तो यहाँ भी इक्वलिटी रखेंगे भाई। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना भाई, अदरवाइज तो गलती होनी है। चलिए, हाँ, वायरल हो जाओगे तुम लोग भी। चलो, है हम उसको करा देंगे सेट ऐसे कि प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो। चलो चलो चलो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए बोर्ड पर ध्यान रख लेना बेटा, वरना आज की क्लास में ना सबको बहुत मज़े आने वाले, ठीक है। चलो एक टॉपिक जिसमें हम लोग बैलेंसिंग को पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। दिस इज KMnO4। इसका नाम कोई बच्चा बताएगा मुझे? पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। सी, सबसे पहले मुझे इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं आप लोग। तो आप कहेंगे सर फॉर पोटेशियम इट इज़ +1, राइट। फॉर Mn इट इज़ x -8 विच इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +7। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अगर मेटल अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप खुद बताइए क्या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश नहीं करेगा, एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करेगा? मुझे एक बात बताइए, एक पर चार्ज +7, एक पर चार्ज +2, तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करेगा? +7। और इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करें, क्या उन्हीं का नाम एसिड होता है? क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब जो खुद का रिडक्शन करेंगे तो दूसरों का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। सो KMnO4 कैन ऑल्सो रिटर्न एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या पहली बात समझ में आई आप लोगों को? वाई इट इज नोन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? वाई? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बिकॉज ऑफ +7 चार्ज ऑफ Mn। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। तो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। क्या पहला स्टेप क्लियर हो गया? चलो सर, इट इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत बढ़िया। इसका कलर पिंक और पर्पल दोनों में से कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। जिन्होंने जो आगे आप लोग लैब जाओगे तो आपको समझ में आएगा। जब KMnO4 जस्ट आप बनाते ही हो तो उस केस में इसका कलर पहले पर्पल दिखाई देता है, लेकिन एयर के साथ ऑक्सीडेशन होता है तो फिर ये कलर पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रांजिशन बहुत स्पीड में होता है, तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर पिंक पर्पल ट्रांजिशन, राइट। एक बात और बतानी है सभी बच्चों को, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इस बात को समझ पाते हैं। सर आप एक बात बताइए, आपने कभी हमें जीवन में ये बात भी सिखाई है कि Mn जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2 एंड आफ्टर रिलीजिंग 7 इलेक्ट्रॉन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन D and S, हाँ या ना? सही बात है। जब अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पैरामैग्नेटिज्म है ही नहीं, देन व्हाई दिस सो कलर? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अभी तक जीवन में हम लोगों ने आपको यही सिखाया है। क्या सिखाया है? यही सिखाया है कि क्योंकि KMnO4 या कोई भी कंपाउंड कलर की उसको शो करता है क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म होता है। लेकिन जो KMnO4 है इसके पास तो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर नहीं है तो ये कलर शो भी नहीं करना चाहिए था, है या ना? अब इस बात का आंसर सुनने की कोशिश करिए। देखिए भाई, ये सवाल बार बार नीट में, JEE में पूछ ही लेते हैं लोग। इसका फोटो बनाने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, पता है ना सभी को। टेट्राइडल स्पीसीज बनेगी, और टेट्राइडल स्पीसीज बनेगी तो यहाँ पर Mn बीच में आएगा, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज O-, या मैं बोलूँ O
माइनस के प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसका जो कलर शो करने का रीजन है, दिस इज बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सुन लेना ध्यान से, कुछ बच्चे यहां पर मेटल टू लिगेंड बोलने की कोशिश करेंगे जो कि गलत होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिगेंड टू मेटल का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, जहां आप लोग BF3 की बैक बॉन्डिंग बेसिक बैक बॉन्डिंग से सिखाते हैं। वहां बताते हैं कि जो लिगेंड है, लिगेंड का मतलब होता है सराउंडिंग एटम, ये वाले, इनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से, या मैं बोलूं इनके पास p ऑर्बिटल फिल्ड होने की वजह से और Mn के पास वेकेंट होने की वजह से बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और कलर्स हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो भाई। तो याद रखना, चाहे KMnO4 हो चाहे K2CrTO7 हो, अगर कलर की बात करूंगा द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर, ना कि मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको याद करके रखेंगे आप लोग। चलो अब जरा बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मैं एक बार देखूं रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं, वरना दोबारा से मेहनत होती है। हाँ बच गए। चलो देखो जरा ध्यान से, KMnO4। सर ये जो आपने कंपाउंड बनाया है पर्पल कलर का होगा या पिंक कलर का होगा, जब मैं इसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करता हूं तो इन एसिडिक मीडियम KMnO4 गेट कन्वर्ट इनटू Mn+2। इट मीन्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इनटू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यस और नो? +7 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? +2 में कन्वर्ट हो रहा है। सवाल ये है कि सर ये Mn जो है कलरलेस स्पीसीज हो जाता है। कैसा? कलरलेस स्पीसीज। लेकिन यहीं अगर मैं न्यूट्रल मीडियम की बात करूं या मैं बोलूं माइल्ड बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं भाई, माइल्ड बेसिक, तो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू MnO2 विच इज ब्लैक इन कलर। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मतलब दो ट्रांजिशन बताए मैंने। एसिडिक मीडियम में KMnO4 और MnO4 नेगेटिव गेट कन्वर्ट इनटू Mn+2, और इन बेसिक मीडियम इट गेट कन्वर्ट इनटू MnO2। दोनों के कलर फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेसिक की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेसिक में ये MnO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है। सर इसका लॉजिक क्या है बताने का, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा एक एन फैक्टर नाम की चीज होती है। इक्वलेंट मास बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास विद रिस्पेक्ट टू एन फैक्टर, यानी कि मॉलिक्यूलर मास मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू इक्वलेंट मास। क्लियर है? जैसे मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है जो कि रिलीज होंगे, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा? 2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 एंड व्हाट इज द इक्वलेंट मास ऑफ द H2SO4? So 98 divided by n factor which is 2 into the case of H2SO4. So the equivalent mass of H2SO4 is कितना? 49। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ। तो ये डेटा समझ में आ जाना चाहिए। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। मान लो KMnO4 का अगर मैं मास निकालता हूँ KMnO4 का, तो इसका जो मोलर मास आता है ना बच्चा, वो आता है 158। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जब आप 12th का फाइनल प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो टाइट्रेशन कराएंगे आप लोगों को, और जब आपसे टाइट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पर KMnO4 की कैलकुलेशन भी आप लोगों को सिखाई जाती है। तो मान लेता हूँ अभी ग्राम में, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ KMnO4 इज 158, राइट। एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है। अब मुझे बताइए इस कन्वर्जन का एन फैक्टर क्या होगा? सर यहाँ चार्ज कितना है? +7, यहाँ चार्ज कितना है? +2। दोनों का डिफरेंस बताइए कितना है? 5। और कितने सेंट्रल एटम है? 1 सेंट्रल एटम है। इसका मतलब जो भी चार्ज का डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय सेंट्रल एटम। तो इस केस में अगर मैं एन फैक्टर कोई मुझसे पूछेगा देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। और मान लीजिए किसी ने इक्वलेंट मास पूछ लिया, इक्वलेंट वेट पूछ लिया, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन यही कैलकुलेशन यहाँ पर बदल जानी है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी? +4। सर आप कैसे निकाल लेते हो? x - 4 विच इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +4, है या ना? अब यहाँ पर +4 है जबकि यहाँ पर +7 है। जब मैं डिफरेंस चेक करूँगा तो डिफरेंस मेरे पास आएगा कितना? 3। और क्योंकि सेंट्रल एटम 1 ही है तो इस केस में जो एन फैक्टर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 3। एंड द इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू 158 डिवाइडेड बाई 3।
158 डिवाइडेड बाय 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए स्ट्रॉन्ग बेसिक भी पढ़ ही लेते हैं, दैट इज MnO4 2-। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इनटू दिस कंपाउंड? सर देखिए Mn अकेला है तो X करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन क्योंकि 16th ग्रुप का एलिमेंट है, आफ्टर गेनिंग 2 more इलेक्ट्रॉन इट गेट कन्वर्ट इनटू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट्स व्हाई द कंपोजिशन और द चार्ज ऑफ वन ऑक्सीजन इज -2, तो 4 इज -8 विच इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी? +6। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो अगर ये +6 है, डिफरेंस अगर मैं चेक करूंगा तो n फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपसे पूछ सकता है कि KMnO4 किस मीडियम में इक्वलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास? तो आपको बताना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, लाइक NaOH, लाइक KOH। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में KMnO4 गेट कन्वर्ट इनटू K2MnO4 या फिर MnO4 2-। सो द n फैक्टर इज 1, सो वी कैन राइट द इक्वलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू दिस केस। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, आपके 12th के सिलेबस में केवल यही 2 कन्वर्जन है, या मैं बोलूँ यही 2 बैलेंसिंग के पार्ट हैं। आपको क्या नहीं पढ़ना? स्ट्रॉन्ग बेसिक की बैलेंसिंग नहीं पढ़नी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को डेटा समझ में आ गया। चलिए इधर देखेंगे सभी बात करेंगे K2Cr2O7 है ना, इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन, आप इसका कलर अगर कोई पूछेगा तो उसका रीजन क्या दोगे? ऑरेंज। लेकिन अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फॉर 2 पोटेशियम इट इज +2x बिकॉज देयर आर 2 क्रोमियम एटम, -14 विच इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6। क्लियर? तो क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज आने वाला है वो कितना आने वाला है? +6। और अगर आप देखेंगे अपनी पीरियोडिक टेबल में तो क्रोमियम का जो ग्रुप नंबर है दैट इज 6। इसका मतलब ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा +6 के अंदर, मतलब देयर इज नो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, मतलब नो कलर बट इट शो द ऑरेंज कलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक बार दोबारा सीख लीजिए। जैसे Mn+7 में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, उसके बावजूद भी कलर शो करता है, ऐसे ही क्रोमियम अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो नहीं रखता इन +6, लेकिन उसके बावजूद भी कलर शो करता है, एंड द ओनली रीजन इज लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये जो कलर है इसका जो लॉजिक है लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से हुआ है। होप ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो जितनी रिक्वायरमेंट है ना मैं उतना ही पढ़ाऊंगा पढ़ाने को तो इसमें पता नहीं क्या क्या है चीज़ें आप लोगों को सिखा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। आयुष इज नॉट देयर, सी इधर आ जाइए। अब सवाल उठता है कि सर ये किसकी तरह काम करेगा? सर अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो मतलब खुद का रिडक्शन, और जो खुद का रिडक्शन करते हैं वो कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने देखा भी होगा जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करा था। एल्कोहल गेट कन्वर्ट इनटू द एसिड, यस और नो? तो ये बेसिक डेटा आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए इधर आइए। अब अगर मैं इसकी बात करूं जिसको मैंने K2Cr2O7 को कन्वर्ट कर लिया कैसे? एनाइन में, दैट इज Cr2O7 2-, राइट? देखो यार ये जो कंपाउंड है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, और जब इसका रिडक्शन करते हैं तो ये Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कलर क्या है? ग्रीन। कैसा कलर है? ग्रीन। इसको याद करने का तरीका है दैट इज क्रोमियम, है ना? क्रोमियम +3, राइट? क्रोमियम से याद करो करेला, और करेला से याद करो ग्रीन। याद हो गया? करेला का कलर ग्रीन ही होता होगा ना शायद, तो याद करने में क्या जाता है? ठीक है ना? कैसे? इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, CG है कैसे? सी, अच्छा वो ये बोले सी जो है ना सर जी की तरह दिखता है। वाह सही है, ग्रीन। चलिए जैसा भी याद कर पाए बहुत अच्छी बात है, ये थोड़े से ट्रिक्स होने चाहिए दिमाग में। इतनी बड़ी केमिस्ट्री है, कहाँ तक सारी चीज़ें याद करेंगे? नहीं। चलिए तो ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी।
अब बहुत ध्यान से सुनो सुनो, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुनो सुनो सुनो, आपके पास एक स्पीसीज और है, ये कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक है, ऐसा समझ लीजिए, दैट इज K2CrO7। क्या नाम होना चाहिए इसका? पहले वाला था पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनका नाम क्या होना चाहिए? पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है ना। 7 होता 4 होता होगा मेरे हिसाब से, 4 है ना। हाँ, K2CrO4, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम क्रोमेट। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। सी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लें क्या? +2 +X -8 अगेन, बोलो बात समझ में आ रही नहीं? और ऐसा स्पीसीज अगर कोई कलर शो कर रहा है तो उसका रीज़न आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, उसका रीज़न आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब जरा काम की बात सुन ले भाई, अब जरा काम की बात सुन लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सी प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पर मेरे पास क्रोमेट है और ये मेरे पास क्या है? डाइक्रोमेट, क्या इनका इंटर कन्वर्टेबल प्रॉपर्टी शो करते हैं? तो आंसर है करते हैं। और उसके लिए एसिडिक और बेसिक मीडियम की स्पेसिफिक नोटेशन जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। मैं कह रहा हूं दैट क्रोमेट आयन कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट आयन एंड द मीडियम इज एसिडिक। मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इफ द pH of the medium is lesser or equals to 7, for it is lesser or equals to 4 not 7, then that yellow color compound convert into the orange color compound। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सही लिखा है मैंने? एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन इधर से इधर मूव करेगी, बिल्कुल सही लिखा है। और बेसिक मीडियम अगर होगा मेरे पास, इफ द pH is more than 4 then orange get convert into yellow। इसको याद करने का तरीका देखो, ऐसे याद कर लो। आजकल एक बड़ी मीम चल रही है, मतलब ये बॉय है ना, ऐसा कुछ करके चलता है ना, तो ऐसे याद कर लो। तो बॉय से मतलब है बेसिक मीडियम में ऑरेंज कलर कंपाउंड येलो कलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। याद हो गया? इन बेसिक मीडियम ऑरेंज कलर कंपाउंड दैट इज डाइक्रोमेट गेट कन्वर्ट इनटू येलो कलर कंपाउंड। याद हो गया भाई? बताइए। तो इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें आप लोग कवर कीजिए। चलो चलो बहुत जल्दी से इसको नोट कीजिए, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। चलिए भाई, अब चीज़ें शुरू होने जा रही हैं, आप लोगों के पिटाई का इंतजाम होने जा रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए भाई। मेरे पास है Cr2O7 राइट, Cr2O7 कन्वर्ट इनटू Cr+3, और ये बात आप लोगों को पहले से पता है। सर ये बात समझ में आ गई। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट इनटू Mn+2, बट इन बेसिक मीडियम, और बेसिक या मैं बोलूँ न्यूट्रल मीडियम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? MnO2। याद रहिए तीनों ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लेकिन जो पहली दो हैं ये एसिडिक मीडियम की हैं, और लास्ट वाली जो KMnO4 है या MnO4 ये बेसिक मीडियम की, राइट। अब ये कुछ कन्वर्जन है जो आप लोगों को एज इट इज अपने दिमाग में रखने हैं, राइट। सी सल्फर के जितने भी ऑक्साइड्स हैं दे ऑल कन्वर्ट इनटू SO4 क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? स्टैंडर्ड इक्वेशन में हुआ है रिडक्शन, तो इन सभी में क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है? रेडॉक्स रिएक्शन है, राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। तो सल्फर ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू SO4 SO3 कन्वर्ट इनटू SO4 H2O3 कन्वर्ट इनटू SO4 क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे ही H2S ये हाइड्राइड है, ऑक्साइड तो नहीं है, तो इसको मैंने पहले ही कन्वर्ट करके लिख लिया S-2। आप ऐसे भी चलाएंगे तो काम चलेगा। ये सिंपल सल्फर में कन्वर्ट होता है, आप देख भी सकते हैं। -2 से 0 जा रहा है, तो एक टाइप का क्या है? ऑक्सीडेशन ही है। NO2- गेट कन्वर्ट इनटू NO3-, ऐसे ही Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, I- कन्वर्ट इनटू I इन एसिडिक मीडियम। सी ये दोनों एसिडिक बेसिक सबके लिए है, केवल और केवल I- में थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, दैट I- कन्वर्ट इनटू I2 इन एसिडिक मीडियम,
बट इन बेसिक मीडियम I negative convert into IO3 minus. Important. Cl negative convert into Cl2, Br negative convert into Br2 and acidic basic both. इसका नाम क्या है? अल्कोहल, और ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एसिड के अंदर। आपने देखा होगा जो ड्रंकर ड्राइविंग टेस्ट होता है क्या होता है? उसके अंदर K2Cr2 भरा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जैसे अगर आपने अल्कोहल पी रखी होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिडिक पैरामीटर शो होने लगते हैं कि जो है पता लग जाता है कि इसने जो है अल्कोहल इतने अमाउंट में ड्रिंक कर रखी है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बहुत बड़े बड़े तगड़े भी लोग होते हैं, पता ही नहीं लगने देते हैं ना, वो उनके अपने पर्सनल स्किल्स हो सकते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, फिलहाल के लिए देखो C2H। हाँ मैं बता रहा हूँ 100% परफेक्शन नहीं देता वो टेस्ट भी। कुछ ऐसे अद्भुत लोग होते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वो ऐसा कर सकते हैं कि पता ना लगे, कितने भी मशीन लगा लें। नहीं हमें मत देखो, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें मत देखो इसमें। शुद्ध शाकाहारी और नॉन एल्कोहलिक हैं हम लोग। देखो देखो ध्यान से, I नेगेटिव कन्वर्ट इनटू IO3 नेगेटिव। लेकिन ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो इसे करतब दिखा देते हैं। चलो कुल मिला के बात ये है कि बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एल्कोहल कन्वर्ट इनटू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2 और इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, राइट। सी अब बहुत ध्यान से आप लोगों को देखने की ज़रूरत है, मैं मेथड सिखाने जा रहा हूँ। सुनो, ट्रिक सुन लीजिए पहले। ट्रिक क्या कहती है? आपको बैलेंसिंग के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला आपको एटम को बैलेंस करना है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, उसके बाद आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, उसके बाद आपको चार्ज को बैलेंस करना है। 4 चीज़ बैलेंसिंग की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एटम को, तो एटम इज बैलेंस बाय द नंबर n। n से आपको मतलब जैसे मान लीजिए लेफ्ट में 2 एप्पल हैं और राइट में 1 एप्पल है, तो आप कैसे बैलेंस करोगे उसको? मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये सिंपल सी बैलेंसिंग है, आप देख भी सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास। ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ए में। एन मतलब एन से बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय द वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय द H पॉजिटिव इन एसिडिक एंड OH माइनस इन बेसिक एंड चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस बाय द इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो बड़ा ही सिंपल है, बस देखना है आप लोगों को, अपने आप सॉल्व होने लगेगा। देखिए सर एग्ज़ाम में हम लोगों को ये सवाल कैसे मिलेगा? सुन लो, एग्ज़ाम में आप लोगों को सवाल ऐसे मिलेगा, वो आप कैसे दे देंगे? Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस H प्लस, और आपको पूछा जाएगा कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को, इस बैलेंसिंग को कंप्लीट कीजिए। बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना भाई, अदरवाइज देख लीजिए आज यहाँ पूरा माहौल बनने वाला है, ठीक है ना। इस कैमरे को थोड़ा डाउन करके अलग से रिकॉर्डिंग करा के प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा कि ये बच्चा स्कूल नंबर ये और रोल नंबर ये प्रॉपर तरीके से आपको देख पाए, बाहर भी मिल पाए कि क्या कर रहे हो आप लोग। अब सबसे पहले आपको इसको उठाना है। सबसे बड़ी गलती क्या करता है बच्चा? सर Cr2O7 कन्वर्ट इंटू Cr+3, उसको लिखेगा यहाँ, फिर लिखेगा SO3 2 नेगेटिव कन्वर्ट इंटू SO4 2 माइनस, उसको लिख देगा यहाँ, और बस फिर यहीं जोड़ घटा करेगा और गलत कर देगा। आपको दोनों को अलग अलग लिखना है प्रॉपर। वो कैसे लिखते हैं देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा आपको Cr2O7 2 माइनस। और प्यारे बच्चों ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है जरा बताओ? सर ये Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा आपने कहा, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब चलो बैलेंस करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। हाउ मैनी सेंट्रल एटम्स आर देयर? 2 सेंट्रल एटम्स आर देयर, राइट। अगर यहाँ पर 2 सेंट्रल एटम हैं तो मुझे बताइए राइट साइड में आपके पास कितने सेंट्रल एटम है? 1। तो इसको बैलेंस करने का तरीका सीधा सीधा क्या काम करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहला स्टेप पूरा हुआ क्या बताओ? अब ऑक्सीजन का बताइए, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम आर देयर? 7। अगर यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है और राइट में 1 भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा देने चाहिए या नहीं लगा देने चाहिए? बताइए, बेसिक है ये तो, बोलो। तो 7 वाटर मॉलिक्यूल आपने राइट साइड में लगाए। अब बताइए मुझे कितने हाइड्रोजन एटम हो रहे हैं, क्योंकि तीसरा काम क्या है? हाइड्रोजन। 14 हाइड्रोजन हो गया, और 14 हाइड्रोजन क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो मुझको कैसे बैलेंस करना पड़ेगा? 14H+ से बैलेंस करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब यहाँ टोटल चार्ज अगर मैं देखूँ तो कितना आ रहा है बेटा? +14। यहाँ देखें तो कितना चार्ज आएगा? -2 × 1, तो -2। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ +14 - 2,
तो ये कितना चार्ज आ रहा होगा सर? इट इज़ +12। जरा राइट साइड में देख लेते हैं, यहाँ चार्ज देखेंगे सर ये तो 3 है, नहीं 3 नहीं है, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई 2, तो 6 हो गया। तो राइट साइड पर चार्ज आ रहा था +6 और लेफ्ट पर चार्ज आ रहा था +12। मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जिसके पास खुद ही नेगेटिव चार्ज है। मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को मैं लेफ्ट में लगाऊंगा या राइट में? बताइए सर। अगर आप उसको राइट में लगा देते हैं तो +6 और -6 क्या हो जाएगा? 0। देन इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? सीसॉ वाला झूला देखा है कि यहाँ अगर कोई मोटा आदमी बैठा है तो यहाँ भी मोटा ही बैठना पड़ेगा, तभी क्या होगा? बैलेंस होगा। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव लाना पड़ेगा। अगर यहाँ आपके पास 12 है तो यहाँ भी 12 लाओ, या फिर वहाँ जो 6 है उसको यहाँ पर 6 बनाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जब आप 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो +12 और -6 कितना हो जाएगा? +6 +6 +6। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कुछ तो बोलो, कुछ बोलते ही नहीं हो तुम, चुपचाप बैठते रहते हो बस। बोलो, गेम समझ में आया ये? तो सर इस तरीके से ये इक्वेशन हम लोगों को समझ में आ गई है। यहाँ तक कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। चलो, ऐसा मानकर चल रहे हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। और सुनो, स्टैंडर्ड इक्वेशन की एक पहचान है क्या? वो अपना रिडक्शन करती है, या मैं बोलूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आपने पढ़ा है ना, K2Cr2O7 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपना क्या करेगा? रिडक्शन। और रिडक्शन इज व्हाट? गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा कौन गेन कर रहा होगा? Cr2O7। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बताइए, क्या ये डेटा क्लियर है? चलो बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। दूसरी बात, अब यहाँ पर मेरे पास है SO3 दूसरी इक्वेशन में। चलिए SO3 भी देख लेते हैं। SO3 2-। आप मुझे बताइए SO3 2- किस में कन्वर्ट होगा? SO4 2-। सबसे पहले बताइए, क्या सेंट्रल एटम बैलेंस है? आप कहेंगे बैलेंस है सर। क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस है? नहीं। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 3। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 4। इसका मतलब मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड पर लगाना पड़ेगा। अब बताइए जरा, कितने हाइड्रोजन एटम नजर आ रहे हैं मुझे? 2। राइट साइड में कितने हाइड्रोजन एटम है सर? यहाँ पर एक भी नहीं है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 2H+ लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए अब चार्ज के ऊपर बात कर लेते हैं। कोई डाउट है क्या? कौन सा? वहाँ मेंशन है ना बेटा, ये देख इक्वेशन के ऊपर वहाँ मेंशन है, द रिएक्शन फॉलो द एसिडिक। और मेंशन ना भी हो ना तो क्रोमियम की रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में ही काम करती है, राइट। सी देखिए, इधर आइए सभी बच्चे। तो इस केस में मेरे पास पता लगता है यहाँ पर ट्वाइस ऑफ H+, ट्वाइस ऑफ नेगेटिव। तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है? 0 हो रहा है क्या? टोटल चार्ज कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। अगर यहाँ पर टोटल चार्ज 0 हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेते हैं, यहाँ पर कितना चार्ज हो रहा है टोटल? -2। अब बताइए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है बैलेंस करने के नाम पे, तो लेफ्ट में लगाऊं या राइट पे लगाऊं? लेफ्ट पे कितने बच्चे कह रहे हैं सर लेफ्ट पे लगा दो? जब आप +2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में लगाओगे नालाई को, तो ये -4 नहीं हो जाएगा? आपको बैलेंस करना है या बढ़ाने? तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको क्या दिखाना पड़ेगा? ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आई क्या? ऐसा करने से आपके पास इक्वेशन आती है SO3 2- प्लस वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू SO4 2- प्लस ट्वाइस ऑफ H+ प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब मुझे बताइए, ऊपर है मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन। मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ? इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ? 3 से। अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन द फाइनल इक्वेशन इज थ्राइस ऑफ SO3 2- प्लस थ्राइस ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू थ्राइस ऑफ SO4 2- प्लस 6 ऑफ H+ प्लस 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, बात समझ में आई क्या? ये इक्वेशन 1 है तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? अब मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सर ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सुनो भाई, एक बार बताऊंगा, बार बार बोलूंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि आसानी है इतना। बहुत ध्यान से देखिए, ये 2 एरो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, या ये वाले? इन दोनों एरो के लेफ्ट वालों को ऐड करना होता है, और अगर कोई लेफ्ट में और वहां राइट में तो सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जैसे मुझे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और इसके एरो के लेफ्ट में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, कैंसिल हो गए।
मुझे यहाँ पर 6H+ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 14H+ दिखाई दे रहा है। समझदार बच्चा इसको क्या लिख देगा, 8H+। यहाँ पर मुझे 3 वाटर मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर मुझे 7 दिखाई दे रहे हैं। तो समझदारी के साथ इसको 4 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं है? अब दोनों एरो के लेफ्ट वालों को ऐड कर दो, राइट वालों को भी ऐड कर दो, तो ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, Cr2O7 2 माइनस प्लस 8H+ प्लस थ्राइस ऑफ SO3 2 माइनस, और यहाँ से कन्वर्जन हो जाता है थ्राइस ऑफ SO4 2 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ Cr+3 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप अभी बोर्ड लिखने वाले हैं तो ये पेपर में सवाल आना ही आना है। कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। अरे सर ये क्या हुआ, इतनी मेहनत? हाँ और क्या, इतने करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो मेहनत का आलम आप समझ सकते हो। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, अगर कोई स्टेप रह गया हो तो सुन लो। सबसे पहला काम, ये इक्वेशन को आप लर्न कर लो भाई। सबसे पहला काम क्या, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव द 2Cr3 प्लस 7H2O। इससे सिंपल क्या होगा? इसके बाद दूसरी इक्वेशन को लर्न नहीं कर सकते, ये तो स्टैंडर्ड है, बार बार रिपीट होगी तो इसलिए लर्न हो गई तुम्हें पढ़ते पढ़ते। दूसरे को करने के लिए आप देखें ये बात कि सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस करना, उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करना बाय द वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और फिर उस हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर उसको चार्ज को बैलेंस करते हैं। पता फंसते कहाँ हैं, फंसते चार्ज में। और चार्ज का रूल समझ लो। अब सुनो, एक ही बार में चार्ज के फंसने से आप लोग बच जाओगे। क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आते हैं, और जो सप्लीमेंट्री इक्वेशन होती है इसकी जो साथ होती है, उस इक्वेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड, अब मैंने बोला K2Cr2O7 या Cr2O7 2 नेगेटिव, इसका मतलब इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और खुद का ये क्या कर लेगा, रिडक्शन कर लेगा। तो स्टैंडर्ड में अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में लगे हैं तो सप्लीमेंट्री में राइट में ही लगेंगे। अगर आपके दोनों लेफ्ट में दोनों राइट में आ रहे हैं तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ चल रही है। इस मेथड का ना सबसे अच्छा मेथड, मतलब रीज़न यही है पढ़ाने का, कि अगर आप कहीं गलती होगी ना तो पता लगे कि हाँ गलती हो गई है मुझसे। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए शुरू हो जाइए। पहले तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको कुछ सवाल देते हैं। बहुत जल्दी से इसको नोट करिए।